आदमी तो ऐसा जानवर से बदतर महाराज, सब कुछ देते, सब कुछ। बाप समझाता है, देखिएगा कितने बाप सत्संगी, बेटा है फिरी, पुतो फिरी, हमेशा बाहर रहे छे न बाबा, तो बाहर में की मछली पोखर से उखेल के तोरा मुंह में घुसे छो। कौन कहता है? लोग कहते कि जमाना सबको बदल देता है। मन में बहुत था बाबा, दीक्षा लेते, भजन करते, जमाना बड़ा खराब है। कभी जमाना का दोष देते, कभी भाग का दोष देते। लोग कहते कि जमाना सबको बदल देता है, लोग कहता है कि जमाना सबको बदल देता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मर्द वो है कि जमाना को बदल देता है। अरे जमाना को बदलना चाहो, खुद को बदलना सीखो। मजारों पर दीप तो स्वयं जल उठेंगे, पहले घर का दीपक जलाना सीखो। यहां तो माए बाप पानी के लिए मर रहा, न बेटा देता न पुतोह देती है। अब बहाना बाजी देखिए, आज क्या है? एकादशी, आज द्वादशी, तब सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, एक बारी और चला। कल मैं जा रहा वहीं पर नौगछिया के पास, उस गांव में तो नहीं, उस गांव का नाम मकनपुर, पूरे ब्राह्मण है। एक हेडमास्टर साहब, बहुत अध्ययन मनन शास्त्र का, चंद्रकिशोर झा, पहले तो उनका था अभिमान, हम सब जानते हैं। थोड़ा हमारा सत्संग सुना था, उनका मित्र था एक, वे बढ़ई मिस्त्री, वे सत्संगी थे, वे सत्संग कर उसमें बैठे हुए थे आगे। एक ही बार 1.25 लाख पावर के इंजेक्शन दिए, उनका मथे सुन हो गया। रात में आया कहने के लिए कि बाबा हम भी दीक्षा लेंगे। 11-12 बजे रात में आया। मैंने कहा सुबह आइए। आप ही तो प्रवचन बोल रहे थे, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, सुबह नहीं हो तो? मैंने कहा बैराग दिन का अल्लाह अल्लाह कर रहा। तो 12 बजे रात में दीक्षा दी। वही कहा बाबा जी ये ब्राह्मण टोली में जरूरत आपकी, प्रवचन दीजिए। गया, सत्संग किया। ऐसे सड़क, ये कच्ची सड़क, घर के आगे बैठा था। सत्संग के बाद वहीं 15-20 महिला निकली ब्राह्मण टोली से, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी और सबके हाथ में फूल डाली। साधु बेस जान करके आज ज्यादा पहचानते थी। अब ये देखिएगा भेड़िया संस्थान, एक मैया प्रणाम करने जो वहां पर मैक का स्टैंड है ना, उसमें सिंदूर का टीका लगा दिए, 2 फूल दे दिए, 5 टकिया चढ़ा दिए। देख लीजिएगा तमाशा। यहाँ सब छोड़ छोड़ कर वहीं जाएगी स्टैंडे में लग, यहाँ भगवान बन जन्म ले। सब महिला भेड़िया धसान, भेड़िया धसान। एक स्कूल में एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि 10 भेड़ में से 1 भेड़ अगर कुआं में गिर जाए कितना बचेगा? छोटे से बच्चा, सर नो। सर कहता था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा, हिसाब जोड़ घटाओ, तुम जानते हो। बगले में सुन रहा था एक भेड़ चराने वाला, खिड़की से सुन रहा था, दौड़ के आया। मास्टर साहब बच्चा को गलत पढ़ाते, गलत पढ़ाते तब अब क्या कह रहे थे कि 10 भेड़ में से 1 भेड़ अगर कुआं में गिर जाए कितना बचेगा? तो बच्चा कहता 9। आप कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। करना नहीं बच्चा, करना। अगर 10 भेड़ में से 1 भेड़ भी कुआं में कूदेगा तो 10 कूद जाएगा, 1 को नहीं बचेगा। इसी का नाम है भेड़िया धसान। भेड़ नहीं बचेगा, दूसरा 2 हिसाब बताइएगा बच्चा को। बकरी में बताइएगा, कुत्ता कुतिया में बताइएगा, भेड़ में नहीं। हिसाबे आपका गलत है। भेड़िया दसान, वही हमारी माए बहन बाबाजी को जानती पहचानती है नहीं। एक आदमी प्रणाम कर लिए तो सब एकदम भेड़िया दसान, यह बाबा पहुंचल है। सावधान रहिएगा। वही में बैठा था तो मायदा आई प्रणाम। अब सब आ गए तो प्रणाम करती थी तो फूलडाली को रख देती थी, तो नजर जाए फूलडाली तो देखते 2-4 ठो लड्डू है, सिंदूर है, लाल रंग का धागा है, अक्षत है, अगरबत्ती, लोटा में पान। वो लोग जो चली गई वो, तो मैंने पूछा मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है?
कहना तेरे कहाँ जा रही है? क्योंकि बगले में गंगा नदी। तो विद्वान आदमी थे ही, परिहास के भाषा में हमसे कहते हैं बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता और उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में, इसको सब दिन पर्व त्योहार ये पर्व ये पर्व। अभी हाल में आश्रम में बैठे हुए थे तो 4-5 महिला बगले के, ये मनीष बाबू इन्हीं के गांव के बगल की महिला सब आई थी, हल्का पलका जानते थे तो पूछ ली नीचे बाबा के ऊपर में। तो मैंने कहा कि आजकल कौन चीज है? कहा आज पर्व है बाबा। अभी कौन पर्व है? आज है बाबा तीज। कहा तीज कौन पर्व होता है? तीज होता पति के लिए, पति हमारा दीर्घायु हो स्वस्थ रहे इसी के लिए तीज। तो मैंने कहा वो और पर्व हो तुम लोग करती है करुआ चौथ। कहा ओहो है बाबा पति एल करुओ चौथ पति एल आ एगो औरो जो कहे छो बट सावित्री का ओहो पति एल। अच्छा 3-3 गो करे छो आ पति तोहर एको गो करे छ कन्या पर्व? पूछो तो पुरुष सबके कन्या पर्व करे छ? तो नहीं बाबा जाने छिए हमर मालिक के कहले हे नरक निवारण चतुर्दशी छिए आइ सह। कल के तू ही सह, गुस्सा के तू ही सह, हमरा भूख लागे हम नहीं सह। तो मैया तू ही सोचो 3-3 गो पर्व करे छो दुल्हा ले, है ना? 3-3 गो पर्व करे छो आ उ बुढ़वा एको गो पर्व करे छ ने तोहर पति करे छ ने कहाँ? तो तोहर पुकार सुन लता भगवान। तो पति तो भाई तो 150 साल 200 साल के कहाँ? आ तू तो पहले मरबो तब तो रात भर बुढ़वा कोहरित रहता हे फलनी माए तू तो मर में कना रहो तब की करबो? भूत बन के आवे पड़तो। इसलिए बुढ़वा से भी पंडित जी के पास चल जा आ कहियो एगो पर्व 2 गो बना दियो। ये पुरुष पर्व करते ककरा तो कन्या तो तब है ना बड़ा उम्र है तो आ नहीं तो डेरिया रहता तो कोहरित रहता बुढ़वा आ नहीं तो कते तो देखे जो भागे छे तो सेकेंड हैंड उठा के आने छे। द्वारा ससुर के सेवा करी है। तो मैं कह रहा था कहा बाबा आज है गुरुवार, मास्टर साहब कहते हैं गुरुवार, आज के देवता है क्याला। इस सब जाएगी क्याला के जड़ में धागा बांधेगी, वहीं सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी, वहीं लड्डू चढ़ाएगी और वहीं पानी देकर अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तिल सिंदूर गायब हुआ। मैंने कहा हे भगवान यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती और बुढ़िया को तेल सिंदूर लगा के बढ़िया कपड़ा पहना बुढ़िया को गुड़िया बना देती, अब वो कहीं आशीर्वाद कर जिसका परम कल्याण होता। ये बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने क्या लाम लड्डू ठूस रहे, बुढ़िया के माथा में तेल सिंदूर नहीं ये क्या लाम सिंदूर लगा रहे। अब ये देखने ही बुढ़ी सबको थोड़ा कपार हटाइए ना, लगेगा रेगिस्तान का मैदान। अब बगले में पुतो बैठी होगी टिप टप चल चूरा। अब ये देख लीजिए बुढ़िया ढकी है साड़ी से तब ना उघाड़ के देखिए ना चिलरो खटमलो मर जाएगा, हाले नहीं है ना। तो मैंने कहा मास्टर साहब सुने थे रविवारी सोमवारी मंगलवारी बुधवारी बृहस्पति, कैलवारी कब से शुरू हुआ? तो कैलवारी भी करते सास ससुर को गाली तक। मैं तो काका कितना हूं बारी करो, तुम्हारे व्यवहार से अगर सास ससुर दुखी है सब बारी फल बारी में रह जाएगा, अंगना एको फल लाएगा। एक सास ससुर की सेवा करो, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करो, कोई बारी करने की जरूरत ही नहीं है, सारा फल तो अंगने मिल जाएगा। एक महात्मा के वचन में है माता न पूजे पिता न पूजे जय चतुर्थी स्नान, माता न पूजे पिता न पूजे जय चतुर्थी स्नान,
सदगुरु शरण में कभी न गेला, खोजे छ भगवान, बोलो भैया राम राम। राम राम भाई जीव परल से भरी भरम के जाल में, जीव भरम जाल में है। जाएंगे गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, हमको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे सास को कितना हो लतिया दो, वहां मिलेगा मुक्ति। कभी नहीं मिलेगी मुक्ति। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा कौन देव, वो मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात देवता सास। घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्र हो नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। सोच लो क्या होगा अंजाम, उस दिन के लिए विचार करना। अभी तो महात्मा लोग समझाएंगे, ये ध्यान करो, भजन करो, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत, कहे कब वीर रे। बार बार ये नहीं मिलता है, भात दाल तरकारी नहीं है, आज नहीं तो कल खा लेंगे। ये मानव शरीर हाथ से निकल गया, क्या होगा, सिर धुन करके पछताना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावका, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मम से जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव चले जाते हैं, पीव से मिल जाते हैं। असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण होता है। ये आप लोगों की सेवा सुनाया, क्योंकि दूर दूर के लोग आए हुए हैं, अंधेरा में जाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं अपनी वाक्यों को यहीं पे विराम देता हूँ। बोले श्री सदगुरु महाराज की।